हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CASR लर्निंग इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम भाग 5 को हल करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए इसको शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने भाग 4 तक अच्छे से हल कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 पहले, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए, इनके बीच में गुणा है। अगर जोड़ या घटाव का निशान होता तो बड़ा इजी था क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल गुणा है और ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे पास अभी तक नहीं है जिसमें हम गुणा वाले क्वेश्चनों को हल करें। तो इसको जोड़ या घटाव के रूप में बदलने के लिए मैं फर्स्ट काम तो ये कर रहा हूँ, इनको बटे में लाता हूँ। तो सेक जब बटे में आएगा तो कोस बन जाएगा, कोसेक जब बटे में आएगा तो बन जाएगा साइन। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इनटू में साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। अभी भी ये हल होने की स्थिति में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 है इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इस 1 के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स। अभी भी ये u बटे v की फॉर्म में ही है, सॉल्व नहीं हो रहा अभी भी। हम इसके 2 पार्ट बना देंगे। पहला ये जिसमें साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, दूसरा पार्ट ये होगा जिसमें कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल। जैसे ही हम ये काम आगे जाके करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में बेटा हमने साइन से साइन कैंसिल किया था, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर पहले पार्ट में 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, बीच में जोड़ का है निशान बच्चों। इसमें कोस से कोस कैंसिल होगा तो बटे में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है। अब हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और साइन स्क्वायर को भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कोस का उल्टा बच्चों सेक स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर का उल्टा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास फलन है वो योग के रूप में है और इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना हम लोग अच्छे से जानते हैं। 9.1 में जो भी फॉर्मूले थे वो इसी के लिए हैं। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x और कोसेक स्क्वायर का बन जाएगा माइनस कोट एक्स। यहाँ पर क्या चला है प्लस, उसका गुणा जब इसके साथ हो तो क्या बन जाएगा माइनस, फिर आएगा कोट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इससे हल हो सकता है। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसमें 1 की जगह यहाँ पर बीच में जोड़ के निशान को यूज़ नहीं किया गया है। तो आप जब क्वेश्चन करें तो बीच में जोड़ के निशान को यूज़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5, उसके अंदर 2 फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दिए गए हैं। तो पहले इनका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, बाद में इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अब रूट एक्स का मतलब होता है घात 1/2। तो ये x की घात 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई पहले x से होगा तो बन जाएगा x की घात 1/2, एक पार्ट, बीच में जोड़ का निशान, फिर इनका गुणा करूं तो x गुणा में रूट x का मतलब 1 में घात 1 है, 1 में घात 1/2 है, आधार समान हो तो घातों का योग हो जाता है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर में बन जाएगा 3/2, जब 1 और 1/2 का योग करेंगे। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। 2 पार्ट बन गए बच्चों। दोनों पार्ट में x की पावर n है और x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हम लोगों को अच्छे से आता है। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 1/2 जोड़ में 1, और वही घात बटे में भी नोट करनी है। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी होगा, x की पावर 3/2 जोड़ में 1, बटे में होगा 3/2 प्लस में 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में ये बनेगा 3/2, ऊपर जाके बन जाएगा 2/3, और x की घात में वही रहने वाला है 3/2, जोड़ का निशान। यहाँ पर बनेगा 5/2, ऊपर आके बन जाएगा 2/5, और यहाँ x की घात में रहने वाला है 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो ये इस हिसाब से नोट हो सकता है। हमारा
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे कई बार मिस्टेक हो जाती है। अब इसमें ध्यान जो आपने देना है वो इस बात पे दीजिए कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो a के सापेक्ष किया जा रहा है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें x के सापेक्ष होता है, इसमें a के सापेक्ष है। तो अब आपको जो इसके ऊपर x दिया गया है आप उसको कांस्टेंट लेंगे, यानी आप इसको x की पावर n के जैसे ही हल करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, a के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अब a कांस्टेंट नहीं है, उसके ऊपर जो घात है वो कांस्टेंट हो, और जब घात कांस्टेंट होती है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला ही यूज़ में आता है। अब इसको हल करें तो ये बन जाएगा, इस फॉर्मूले के आधार पर घात में एक जोड़ देंगे और उसी घात को हम बटे में भी लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर इसको मैंने हल किया हुआ आपके लिए। तो बच्चों, इस भाग में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। अगले भाग के साथ हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।